वेलकम टू वीएन क्लास। आज हम देखते हैं कुछ बैंकिंग एग्जाम लेवल में पजल जो है वो किस किस टाइप के पजल जो है आपके पूछे जाते हैं। पजल आपने देखा है, अलग अलग टाइप के पजल जो है हमने सॉल्व भी किए हैं। ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं आप जो है इसमें मंथ वेज पजल के दोनों ही क्वेश्चन लिए हैं मैंने। आपके 2 पजल हैं मंथ बेस्ड। ठीक है, तो मंथ बेस्ड पजल में आपको कुछ मंथ दिए रहते हैं और कुछ पर्सन्स दिए रहते हैं और डेट भी दे दी होती है कि आपको ये डेट दी हुई है, तो इन पर्सन को आपको इस मंथ में करना है अरेंज। ठीक है, तो आप कैसे अरेंज करोगे वो आप देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको उस क्वेश्चन को समझना होगा और आपको अरेंज करना होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखते चले। हम आते हैं कुछ पजल के क्वेश्चन पे। आप ये बोलोगे कि एग्जाम का लेवल आप जो है वो SBI IBPS का लेवल जो है वो अप होता है, RRB का लेवल थोड़ा सा डाउन होता है, लेकिन लेवल से हमको कुछ भी नहीं है। आप जो है आपके कंसेप्ट क्लियर रख रहे हैं तो आप जो है हर टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है हर टाइप के क्वेश्चन करते रहें तो आपके लिए ही बहुत ही अच्छा रहेगा। आप डेली क्वेश्चन सॉल्व करें तो ही बेटर है। ठीक है, आप स्किप कर देते हैं, कुछ दिन आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो उसमें आपका जो है सारा डिस्टर्बेंस हो जाता है, आप क्लियरली क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से आप जो है डेली क्वेश्चन को करेंगे तो ही आपके लिए अच्छा होगा। अब आप देखते हैं यहाँ पे कि 8 एम्प्लॉयज हैं UVWXYZA&U। ठीक है, तो यहाँ पे देखा आपने, गिव अ प्रेजेंटेशन ऑन 4 डिफरेंट मंथ्स ऑफ ईयर विद जनवरी, अप्रैल, अगस्त एंड सितंबर। यहाँ पे कुछ मंथ्स दिए हुए हैं, 5 मंथ हैं, 8 एम्प्लॉयज हैं, 1 2 3 4 मंथ है, सॉरी 4 मंथ दिए हुए हैं आपके, 8 एम्प्लॉयज हैं और 2 डेट्स दी हुई हैं, 5th और 10th। ठीक है, इनका जो प्रेजेंटेशन है वो ईदर 5th और 10th में होगा, डे ऑफ द मंथ। ठीक है, नो टू प्रेजेंटेशन कैन बी गिवन ऑन द सेम डे। कोई भी प्रेजेंटेशन जो है वो सेम डेज पे नहीं होगी, मतलब कि कोई भी 2 प्रेजेंटेशन एक साथ सेम डेट पे नहीं होंगी, सारे प्रेजेंटेशन अलग अलग डेट पे होंगे। इतना क्लियर हुआ। अब हम आते हैं इसमें जो है मेन क्वेश्चन आपका, यू गिव्स आ प्रेजेंटेशन ऑन 10th अप्रैल। 10th अप्रैल में वो यू जो है प्रेजेंटेशन देता है। ठीक है, 10th ऑफ अप्रैल में यू प्रेजेंटेशन देता है, तो आप यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे। सबसे पहले तो आपने एक बॉक्स बनाया तो उसमें आपके मंथ रहेंगे। ठीक है, और आपके जो है डेट रहेगी और कुछ पर्सन्स रहेंगे। 3 बॉक्स आपके यहाँ पे बनने चाहिए। तो यहाँ पे आपने 3 बॉक्स को बनाना है, 3 कॉलम आपने बनाया यहाँ पे सबसे पहले। ठीक है, ये आपका मंथ का कॉलम रहेगा और ये जो है आपका सेकंड कॉलम वो डे वाइज रहेगा और थर्ड कॉलम आपका पर्सन्स का रहेगा। ठीक है, पर्सन्स में आप 2 पॉसिबिलिटी ले लें। ठीक है, जरूरत आपको पड़ सकती है पॉसिबिलिटी की। आपके जनवरी, अप्रैल, 4 अगस्त और सितंबर 4 मंथ दिए हुए हैं। 4 मंथ मतलब यहाँ पे 4 बॉक्स आपके बनने चाहिए। ठीक है, तो 4 बॉक्स आपके बनने चाहिए, तो यहाँ पे आप 4 बॉक्स बना लें। 1 2 3 एंड 4। ठीक है, मंथ आपका कौन सा है, जनवरी से स्टार्ट किया उसने, फिर अप्रैल, फिर अगस्त, फिर आपका सितंबर है। ठीक है,
अब उसने बोला कि डेट जो है आपके 2 डेज दिए हुए हैं, 5th और 10th, ठीक है, डे है। तो यहाँ पे आपने 2 डेज में मतलब जनवरी में भी आपके 5th और 10th डे 2 आपके यहाँ पे बनेंगे, यहाँ पे भी 2 बॉक्स बनेंगे, यहाँ पे भी 2 बॉक्स बनेंगे और यहाँ भी, सारे में आपके 5th और 10th होगा। तो आप जो है इस टाइप के पजल में आप इस तरीके से सॉल्व करें, आपका ही क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व होगा। यहाँ पे भी फिर आपके 2 बॉक्स होंगे, ठीक है, क्योंकि आपके 2 बॉक्स ही होंगे तब जाके आपका सॉल्यूशन होगा। अब आप आते यू गिव्स अ प्रेजेंटेशन ऑन 10th ऑफ अप्रैल। 10th अप्रैल में ये हो गया, यहाँ पे यू आपका कंफर्म डेटा हो गया, ठीक है, इसको आपने नोट नहीं किया, यहाँ से कंफर्म डेटा ये मिला। देयर आर 5 प्रेजेंटेशन बिटवीन द प्रेजेंटेशन ऑफ वाई एंड डब्ल्यू। वाई और डब्ल्यू के बीच में 5 प्रेजेंटेशन है, तो आप जो है कैसे लोगे वाई और डब्ल्यू, ठीक है। y और w आप अगर लेते हो 5, 1 2 3 4 5 प्रेजेंटेशन है आपके y और w के बीच में। तो आप W को जो है, जैसे आपने यहाँ पे लिया W को, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ प्रेजेंटेशन और यहाँ पे आपका Y होगा, ठीक है, 5th में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5th में ही आपका Y आएगा, 5 डेज का गैप है इन दोनों के बीच में। यहाँ पे देखो 5 प्रेजेंटेशन है आपके 1 2 3 4 एंड 5 Y और W के बीच में, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है जो है आपका, वो आपका क्या दिया, मोर देन 2 पर्सन गिव प्रेजेंटेशन बिटवीन द प्रेजेंटेशन ऑफ जेड और ए। जेड और ए के बीच में आपके मोर देन 2 पर्सन है, तो जेड और ए के बीच में मतलब 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप जनवरी में लेते हैं ए और जेड का कॉम्बिनेशन, अगर आप कहाँ पे लें, ठीक है, अगर आप यहाँ पे ए लेते हैं तो 1 2 यहाँ पे आपका अगस्त में जेड आएगा, लेकिन वो बोल रहा है 2 से ज्यादा होना चाहिए, 2 से ज्यादा होना चाहिए, तो आपका जो है जेड आपका सितंबर में आएगा फिर, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे ए लेते हो जनवरी के 10th में आपने ए लिया, तो सितंबर में आपका 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ पे जेड हो जाएगा। 2 पर्सन से ज्यादा होना चाहिए, 2 पर्सन से ज्यादा प्रेजेंटेशन ए और जेड के बीच में होना चाहिए। इतना क्लियर हुआ। फिर देयर आर 2 प्रेजेंटेशन बिटवीन डब्ल्यू और यू। डब्ल्यू और यू के बीच में 2 प्रेजेंटेशन है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। डब्ल्यू और यू के बीच में आपके 2 प्रेजेंटेशन है, ठीक है, डब्ल्यू और यू के बीच में 2 प्रेजेंटेशन, और ए और जेड के बीच में आपके कितने हैं, मोर देन 2 होने चाहिए, तो आपके हैं यहाँ पे। ये तीनों पॉइंट आपके क्लियर हैं, ठीक है। अब आपका बोलता है, अभी आपकी ये जो पॉसिबिलिटी चल रही है इसको ही चलने दे, एक बार यहाँ पे जेड ले लें और एक बार आप जो है यहाँ पे ए ले लें, ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। अब आपका जो है नेक्स्ट क्या दिया हुआ, देयर आर 2 प्रेजेंटेशन बिटवीन प्रेजेंटेशन डब्ल्यू एंड यू। तो डब्ल्यू और यू के बीच में 2 प्रेजेंटेशन है, ये तो आपका क्लियर ही हो गया, यहाँ पे आप डब्ल्यू को रखें, ठीक है। अब आपका देयर आर जेड एंड वाई गिव द प्रेजेंटेशन इन द सेम मंथ। जेड और वाई का प्रेजेंटेशन सेम मंथ में होगा। देखो आप सितंबर में आपने देखा जेड और वाई का सेम मंथ में प्रेजेंटेशन है, बिल्कुल क्लियर है ये वाला पॉइंट भी आपका। फिर आप जो है सही चल रहे हो अभी। बी गिव्स अ प्रेजेंटेशन आफ्टर बी। बी जो है, बी के बाद में प्रेजेंटेशन होता है वी का। तो यहाँ पे आप देखते हो
वी अगर अप्रैल में आता है, जैसे आपने अप्रैल में यहाँ पे वी लिया, ठीक है, तो फिर आपके बाद में यहाँ पे बी आपका यहाँ पे आना चाहिए। बी गिव्स अ प्रेजेंटेशन आफ्टर वी, बी के बाद होता है, तो आपने वी को आपने अप्रैल में ले लिया, 5 अप्रैल में बी को लिया, ठीक है। तो बी को आप जो है यहाँ पे लेंगे इतना क्लियर हुआ? जस्ट आफ्टर नहीं बोला तो आप ले सकते हैं। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु इज गिव प्रेजेंटेशन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में कितने प्रेजेंटेशन है? ए और बी के बीच में 1 2 3 प्रेजेंटेशन है। एज सेम एज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु गिव्स अ प्रेजेंटेशन बिटवीन वी एंड यू, वी और यू के बीच में आपके सेम प्रेजेंटेशन होने चाहिए। ए और वी के बीच में भी है और वी और यू के बीच में है सेम प्रेजेंटेशन, तो आपका सेम, आपका यही जो है आपका सेम आंसर चल रहा है। सिर्फ आपका यहाँ पे एक जो बचता है वो है आपका एक्स, तो एक्स और जेड इज आर प्रेजेंटेशन इन सितंबर, जेड आपका क्लियर हो गया, सितंबर में है वो तो आपका पहले ही से क्लियर आपने किया था, क्योंकि ए और जेड में 5 का आपका गैप था, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या लिया? एक्स जो आपका बच गया, आपने सेकंड पॉसिबिलिटी में काम नहीं किया, ठीक है। तो आपने देखा कि कैसे इसमें आंसर आया। डब्ल्यू और ए जो है जनवरी पे है और अप्रैल पे जो है आपके वो हैं वी और यू अप्रैल पे हैं, फिर अगस्त में एक्स भी है और सितंबर में जो है वो वाई जेड है। आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं, आपका पजल सॉल्व हो गया। अब आप इसके कुछ क्वेश्चन के आंसर देंगे, ठीक है। तो इसमें आप देखें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके। हु अमंग द फॉलोइंग गिव्स प्रेजेंटेशन इमीडिएट आफ्टर एक्स, एक्स के जस्ट बाद में किसका प्रेजेंटेशन हुआ है? तो एक्स के बाद में आपने देखा, क्वेश्चन पे आओ, एक्स के बाद में कौन सा है? बी, तो बी आपका राइट आंसर होगा। फिर आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डे बी गिव्स प्रेजेंटेशन, बी जो है वो किस डे में? 10th ऑफ अगस्त में, ठीक है। 10th ऑफ अगस्त में आपने वी दिया है, आप यहाँ पे और चेक कर लें। 10th ऑफ अगस्त ये दिया है, 10th ऑफ अगस्त में बी आपका वही राइट आंसर होगा, थर्ड, 10th ऑफ अगस्त। हु अमंग द फॉलोइंग गिव्स प्रेजेंटेशन ऑफ 5th ऑफ अप्रैल, 5th ऑफ अप्रैल पे आपने देखा वी गया था, 5th ऑफ अप्रैल पे वी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे भी आप चेक कर लें, 5th ऑफ अप्रैल पे, 5th ऑफ अप्रैल पे वी, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो। इसके 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 are like a certain way and so form a group which of one of following does not belong to that group। तो यहाँ पे आपको चेक करना है, आप यू वाई एक्स बी और जेड में आपने चेक किया, यू वाई एक्स वी और जेड, तो आपका जो है यू जो है वो 10th ऑफ अप्रैल पे है, वाई 5th में है, एक्स भी 5th में है, फिर बी भी आपका 10th ऑफ अप्रैल में है, जेड आपका 10th ऑफ अप्रैल में है। तो इस ग्रुप से आपका कौन कौन से पर्सन जो है वो अलग हैं? तो यहाँ पे आपने देखा कि इस ग्रुप में यू वाई एक्स बी और जेड में आप यहाँ पे चेक करो, आपका यू ए दिया हुआ है जो कि 10th ऑफ में है,
10 अप्रैल में। यू वाई आपका 5 में है, 5 सितंबर में, और एक्स जो है वो भी 5 में है। बी आपका 10 में है, और वी जो है आपका वो 5 अप्रैल में है। तो आपके जो है 3 5 अप्रैल में है, 2 10 मतलब 10 डेट पे है और कुछ अप्रैल पे है। तो आपका अप्रैल में यू वी दिया हुआ है, ठीक है। अगस्त में एक्स और वी है, वाई है। तो आपका यहाँ पे डिफरेंट, तो आपको वाई जेड जो है 1 मंथ में है, एक्स वी 1 मंथ में दिया हुआ है। तो यू आपको डिफरेंट लग रहा है, ठीक है, क्योंकि वो उसका मंथ जो है सिर्फ एक ही सिंगल उसमें दिया हुआ, वी आपका यहाँ पे नहीं है जो कि इसके साथ वाले मंथ में आएगा। तो आपका यू राइट आंसर होगा। हाउ मैनी एम्प्लॉय गिव प्रेजेंटेशन बिटवीन यू एंड जेड। यू और जेड के बीच में कितने एम्प्लॉयज हैं जिसने प्रेजेंटेशन दिया है। यू आपका ये दिया हुआ है और जेड आपका ये है, इसके बीच में 1 2 3 प्रेजेंटेशन हुए हैं यू और जेड के बीच में। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो गया, मोर देन थ्री नहीं, 3 ओनली, ठीक है, 3 प्रेजेंटेशन थे आपके। तो आपका जो फर्स्ट पजल था वो सॉल्व हुआ और उसके कुछ क्वेश्चन थे, उसके आंसर्स भी आपने निकाले। अब आप सेकंड पजल को सॉल्व करें और उसका आंसर निकालें, ठीक है। सेकंड पजल को आप सॉल्व करें, कुछ टाइम के लिए जो है आप देखें, सेकंड पजल को देखें और उसका सॉल्यूशन निकालें। ओके, तो आपने देखा कि किस तरीके से इस पजल को सॉल्व करते हैं, वैसे ही आप पजल में इम्प्लीमेंट करते चलें, सॉल्व करते चलें, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका एक और पजल दिया हुआ है, वो है 9 फ्रेंड्स हैं, ठीक है। ABCDEFGH and I आर ऑर्गेनाइज आ पार्टी इन 3 different months among January, March and April, but not necessary in same order. The party held on 3 different dates like 5th, 6th and 7th. इस पजल को का सॉल्यूशन मैं नहीं कर रही हूँ, आप खुद इस पजल का सॉल्यूशन करें और इसके कुछ आंसर्स हैं वो दें, ठीक है। तो इसमें आपके ओनली 2 आंसर्स हैं, आप इस पजल को सॉल्व करें। आप कैसे सॉल्व करोगे इस पजल को, ठीक है। तो आपको मैं सिर्फ आपका इसका इंट्रोड्यूस करती हूँ कि इस पजल को आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। इसमें सबसे पहले उसने दिया है एक पार्टी है, उसमें 9 फ्रेंड्स हैं, तो उसको पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आपकी जो मंथ है वो है जनवरी, मार्च और अप्रैल। इन 3 मंथ्स में उन्होंने जो है इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है। और इस पार्टी की जो डेट है वो है 15th, 16th और 17th ऑफ ईच मंथ में, मतलब कि आपका जनवरी मंथ में भी आपके तीनों डेट्स आएंगे। जैसे उसने जनवरी मंथ दिया तो आपका सेम आपने अभी तक जैसा सॉल्व किया है, जनवरी में आपकी तीनों डेट्स रहेंगी, 15th, 16th एंड 17th, ठीक है। और फिर आपका सेम यहाँ पे रहेगा मार्च में भी आपकी तीनों डेट रहेंगी, 15, 16 एंड 17। फिर आपका लास्ट जो मंथ दिया है उसने अप्रैल, ठीक है। तो अप्रैल में भी आपके 3 डेट्स रहेंगे। तो ऐसे आपके 9 कॉलम आपके बनेंगे, ठीक है। 9 कॉलम आप यहाँ पे ऐसे बना लोगे। ये आपका जनवरी जो मंथ का बॉक्स हो गया, ये डेट्स का हो गया, और सिर्फ आपके 9 फ्रेंड्स हैं जो आपके यहाँ पे अरेंज होंगे। अब आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन 9 फ्रेंड्स को अरेंज करना है और उसके क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2 क्वेश्चन हैं आपके, इसको आंसर देना है, ठीक है। आप अरेंज कर लेना और इस क्वेश्चन का, इस पजल को आप अरेंज करो और आंसर दो। फिर आपका क्या दिया हुआ है, आपका नो फ्रेंड टू फ्रेंड्स ऑर्गेनाइज द पार्टी ऑन द सेम डेट ऑफ द सेम मंथ। मतलब कि कोई भी 2 फ्रेंड्स जो हैं वो सेम डेट और सेम मंथ में ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे पार्टी, ठीक है। सबके डेट और मंथ अलग अलग होंगे।
फिर यहाँ पे आपका मेन जो है पजल का वो है, यहाँ से आप सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। ओनली टू फ्रेंड से यहाँ तक आप पहले पॉइंट्स नोट कर लें, फिर पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप पॉसिबिलिटी को लेकर इम्प्लीमेंट करें, आपका पजल इजीली सॉल्व हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके आप आंसर देंगे, ठीक है। तो इस पजल को आप सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे वो आप देखें, किस तरीके से इस पजल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना कि ओनली टू फ्रेंड्स ऑर्गेनाइज द पार्टी बिफोर एच, ठीक है। एच जो है ओनली टू फ्रेंड्स जो है उसके पहले पार्टी में जाते हैं। थ्री फ्रेंड्स ऑर्गेनाइज द पार्टी बिटवीन बी एंड आई, बी और आई के बीच में थ्री फ्रेंड्स हैं आपके, ठीक है। एफ ऑर्गेनाइज द पार्टी ऑन 16th ऑफ द मंथ विच हैज लेस देन 31 डेज। अब आपको ये पॉइंट को देखना है, 31 डेज जो है 31 डेज से कम डेज वाले में जो है डेज वाला जो मंथ है उसमें 16th को एक पार्टी ऑर्गेनाइज होगी जिसमें आपका एफ रहेगा। तो आप देख लें इसमें से कि 31 मंथ कम जो दिन आते हैं वो किस में आते हैं, जनवरी में, मार्च में, अप्रैल में। उस हिसाब से आप डिसाइड करना इसको कि एफ आपका 16th में कहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर आप 20 पार्टीज आफ्टर एच एंड नॉट on an odd date, C and I organize the party in the same month. Only two friends organize the party between C and D. E does not organize the party on an odd date but organize the party after A, ठीक है। ये आपका डेटा दिया हुआ है, आप अरेंज करें और इसके कुछ क्वेश्चंस हैं उसके आंसर दें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और भी पजल के क्वेश्चन के साथ, और पजल के क्वेश्चन आप जो है सॉल्व भी करते रहें। अभी हमने देखा इसका जो प्रीवियस वीडियो था वो वीडियो और अभी का जो आज जो ये वीडियो है, ठीक है, इन दोनों में इस तरीके का डेटा है कि आपका जो है ये पजल मेंस लेवल में ज़्यादातर आएंगे। मेंस लेवल में इस टाइप के ही पजल देखने को मिलते हैं कि एक ही क्वेश्चन पे उसने कुछ पर्सन दे दिए, कुछ प्लेसेस दे दिए, ठीक है, और उनको क्या पसंद है कलर्स में या फिर कुछ ड्रेसेस में, ठीक है। तो इस तरीके से वो 3-4 डेटा दे देता है और फिर उसके बाद हमको उसको अरेंज करना रहता है और उसके कुछ क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। तो आप जो है इस तरीके की पजल को सॉल्व करें जो भी मेंस एग्जाम दे रहा होगा अभी वो, ठीक है। तो और ऐसे ही कुछ मंथ डे वाइज पजल रहती हैं तो उसमें भी उसने डे मंथ दे देगा, डे देगा, डेट दे देता है, और फिर उसके बाद जो है कुछ पर्सन्स दे देते हैं, ठीक है। तो आपको इन चारों पांचों को आपको ही अरेंज करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पजल जो है लेंदी हो जाते हैं, तो उनमें टाइमिंग भी बहुत लगता है। लेकिन आप देखें कि प्रीलिम्स में तो 80 मिनट्स का जो है वो रहता है, 45 मिनट में 80 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट करने रहते हैं। और आपके जो मेंस का एग्ज़ाम रहता है उसमें 120 मिनट रहते हैं और उसमें आपके जो है 120 मिनट में आपके जो बहुत सारे क्वेश्चन जो है रहते हैं उतने ही अटेम्प्ट करने रहते हैं और उसका जो सिलेबस है वो आपका बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ प्रीलिम्स में तो आपको सिर्फ आता है क्वांट्स और रीजनिंग, लेकिन मेंस में आपका इंग्लिश भी बढ़ जाता है ना। तो इस तरीके से आप जो है सिलेबस देखें और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करें, बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को करें और इसका आंसर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और भी पजल के क्वेश्चन के साथ। इसी तरह आप वीएन क्लास में बने रहें और आप इन क्वेश्चन के आंसर को दें, ठीक है। थैंक यू। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और भी पजल के क्वेश्चन के साथ।